हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालू बाय आर्ट स्टडी। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और गोवर्धन पूजा की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अपनी दिवाली अच्छे से मनाइएगा, अच्छे से रहिएगा। देखिए, बम पटाखे ज़्यादा नहीं पटकाने चाहिए, क्योंकि ये जो होते हैं ये ज़्यादातर ध्वनि प्रदूषण का कारण होते हैं और साथ ही साथ ये जो है लोगों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो हमें इनका जो है उपयोग नहीं करना चाहिए, इनका नहीं ज़्यादा पटकाना चाहिए। तो आप सभी, जो दिवाली होती है ये खुशियों का त्यौहार होती है, इस पर दीपक जलाने चाहिए, एक दूसरे को खुशियाँ बांटनी चाहिए और मिठाइयाँ बांटनी चाहिए। तो ये सभी आप अपने उसमें कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम आपको बताने वाले हैं जोगी मारा की गुफा। जोगी मारा की गुफा, सबसे पहले जो जोगी मारा की गुफा थी, तो जहाँ से भित्ति चित्रण की शुरुआत हुई थी उसके बारे में आपको हम बताएंगे आज की वीडियो में। तो आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जोगी मारा की गुफा जो है वो कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले देख लेते हैं कि जोगी मारा की गुफा तो ये कहाँ पर स्थित है, किस स्थान पर स्थित है। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो जोगी मारा की गुफा थी वो पहले मध्य प्रदेश के अंतर्गत थी। कहाँ पर थी? मध्य प्रदेश के अंतर्गत थी। लेकिन जब 2000 में मध्य प्रदेश को का वो क्या विभाजन किया गया तो वहाँ से छत्तीसगढ़ उसका अलग किया गया था। तो छत्तीसगढ़ में अब ये वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो आपको ध्यान रख लेना है, जो जोगी मारा की गुफा है वो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ में ये स्थित है। और जो जोगी मारा की गुफा है ये कैसी है? ये प्राकृतिक गुफा है। तो कैसी गुफा है ये गुफा जो है प्राकृतिक है। प्राकृतिक ये गुफा है। आपको ये भी ध्यान रख लेना है कि जोगी मारा की जो गुफा है वो कैसी है? प्राकृतिक ये गुफा है। अब आपको बताया कि जोगी मारा की गुफा कहाँ पर स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। और छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? वो है सरगुजा जिले में। कौन से जिले में है? सरगुजा जिले में ये स्थित है। सरगुजा जिला है। और इसका जो समय है वो कब का है? तो 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व इसका समय है। यानी कि आपको मौर्य वंश के जो शासक थे सम्राट अशोक, उनके समय की यह जान पड़ती है। तो आपको ध्यान रखना है इसका समय कितना है? 300 ईसा पूर्व है। और यहाँ पर पहाड़ी कौन सी है? तो देखिए, रामगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ी है। रामगढ़ की पहाड़ी है। यहाँ पर रामगढ़ या रामगिरी कहे तो ये रामगढ़ की पहाड़ी है। और इसका जो निर्माण हुआ था वो किसके समय में हुआ था? तो इस जोगी मारा गुफा का निर्माण जो हुआ था वो सम्राट अशोक के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? सम्राट अशोक के समय में इस गुफा का निर्माण हुआ था। तो आपको यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो सभी आपको मैं यहाँ पर बताऊंगी। आपको ध्यान से इसको पढ़ना है। देखिए, वैसे तो आप लोग सभी समझदार हैं, आपने इनका रिवीजन कर रखा होगा, पढ़ रखा होगा, लेकिन जिन्होंने इनके बारे में नहीं पढ़ रखा, मैं उनके लिए भी और साथ ही साथ उनके लिए भी जो जिन्होंने पढ़ रखा है, जिससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाए। तो आपको ये ध्यान से देखना है। तो ये जो जोगी मारा की गुफा है तो इसका संबंध किस धर्म से रहा है? तो जोगी मारा की गुफा का संबंध जो रहा है वो जैन धर्म से रहा है। किस धर्म से रहा है? तो जैन धर्म से रहा है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जैन धर्म से इसका गुफा का संबंध रहा है। और जो सबसे पहले जो इसका अध्ययन किया था वो किसने किया था? असित कुमार हलदार ने। देखिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि असित कुमार हलदार ने एक कौन सी गुफा का जो है चित्रण, कौन सी गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की, या
जोगीमारा की गुफाओं का अध्ययन किसके द्वारा किया गया सर्वप्रथम। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपसे लिख लेते हैं कि अध्ययन किसने किया। तो वो किया असित कुमार हलदर और समरेंद्रनाथ गुप्त। असित कुमार हलदर व समरेंद्रनाथ गुप्त। कौन? समरेंद्रनाथ गुप्त ने इनका अध्ययन किया। कब किया है? तो वो किया है 1914 एडी में। तो 1914 ईस्वी में असित कुमार हलदर और समरेंद्रनाथ गुप्त देखिए शॉर्ट में लिख देती हूँ कि समरेंद्रनाथ गुप्त ने इनका क्या किया है, 1914 ईस्वी में इसकी प्रतिलिपियां तैयार की है या कहें इन गुफाओं का अध्ययन किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आगे हम देखते हैं कि जो जोगीमारा की गुफा है इसकी माप क्या है। तो इसकी माप देखिए, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जोगीमारा की गुफाओं की माप क्या है। तो यहाँ पर इसकी जो माप है 10 लंबाई है, 10 गुना लंबाई 6 चौड़ाई गुना 6 फीट इसकी ऊंचाई है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। देखिए यहाँ पर लिख देती हूँ 10 गुना 6 फीट, ये क्या है इसकी ऊंचाई, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, ये इसकी माप है। आपको ध्यान रख लेना है ये फीट में है, इसकी माप क्या है, किस में है, फीट में इसकी माप दी हुई है ये। तो यहाँ पे और एक बात और, जो जोगीमारा की गुफा है यहीं से जो भारत में भित्ति चित्रण की जो शुरुआत होती है वो यहीं से की जाती है। तो आपको लिख लेना है कि भारत में भित्ति चित्रण की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ से होती है, तो जोगीमारा गुफा से होती है। भारत में भित्ति चित्रण की शुरुआत कहाँ से होती है, जोगीमारा से ही होती है। और दूसरा पॉइंट है इसमें, इसके जो विषय हैं वो क्या रहे हैं, इसके विषय को देख लेते हैं। इसमें जो विषय रहे हैं पशु पक्षी मानव। तो यहाँ पर इसके जो विषय रहे हैं वो क्या रहे हैं, पशु बनाए गए हैं, भवन इसकी विशेषता है, भवन विषय है इसके, भवन, मनुष्य है, पशु, मानव और साथ ही साथ यहाँ पर पक्षी भी दिखाए गए हैं। तो ये इसके विषय हैं। और अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है। तो रंग कौन से हैं, देखिए रंग जो है सभी जो गुफाएं हैं वहाँ पर रंग बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पर जो खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है, कौन से रंगों का, खनिज रंगों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है भारत में। और देखिए यहाँ पर जो जोगीमारा की गुफा है, भारत में खोजी गई सबसे पहली गुफा यही है। भारत में खोजी गई सबसे पहली गुफा कौन सी है, जोगीमारा की गुफा है। और यहाँ पर देखिए ये जितने भी यहाँ पर ये मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, आपके लिए ये सारे टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए एक और है यहाँ पर जो नदी, आपसे पूछा जाता है कि नदी यहाँ पर कौन सी नदी है, तो जो जोगीमारा की गुफा है वो नर्मदा नदी। कौन सी नदी है यहाँ पर, नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। अब सीमा रेखा हम देखते हैं कि यहाँ पर सीमा रेखा किस रंग से बनाई गई है, सीमा रेखा किस रंग से बनाई गई है, तो सीमा रेखा जो बनाई गई है वो लाल रंग से बनाई गई है। कौन से रंग से बनाई गई है, लाल रंग से सीमा रेखा बनाई गई है।
और यहाँ के जो चित्र प्राप्त होते हैं तो कहाँ पर प्राप्त होते हैं, वो छत पर प्राप्त होते हैं। कहाँ पर? छत पर। जोगीमारा के चित्र कहाँ पर प्राप्त होते हैं? छत पर प्राप्त होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं यहाँ पर जो पृष्ठभूमि दिखाई गई है, देखिए अभी मैं इसको साफ कर देती हूँ। अब देख लेते हैं जो जोगीमारा की गुफा है, यहाँ पे आपको मैंने बताया कि जो चित्र बने हैं वो कहाँ पर बने हैं, तो चित्र यहाँ पर छत पर बने हैं। और कैसे हैं चित्र, जो है धुंधले हैं, अर्धविकसित अवस्था में हैं। कैसे हैं? अर्धविकसित अवस्था में और धुंधले यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। और जो इसका हाशिया कैसा है, तो हाशिया जो बनाया गया है यहाँ पर, हाशिया जो है वो कैसा है, हाशिया लाल रंग में बनाया गया है। हाशिया कैसा है? लाल रंग में है। और इसका जो धरातल है वो किस तरह का धरातल है, तो धरातल जो है वो कैसा है, खुरदरा धरातल। कैसा धरातल है? खुरदरा धरातल। देखिए आपको जितने भी यहाँ से महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो आपको अच्छे से याद रख लेनी है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। और अक्सर जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में हमारे गलत हो जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको जितना भी यहाँ से जोगीमारा गुफा से टॉपिक है मैं आपको ये करा दूंगी, आपको इसे अच्छे से लर्न कर लेना है। तो यहाँ पर धरातल कैसा दिखाया गया है, वो खुरदरा धरातल है। कैसा है? खुरदरा धरातल है। और जो इसका जो धरातल है वो किस रंग में है, तो वो कैसा है, सफेद। सफेद धरातल पर चित्र बनाए गए हैं। सफेद धरातल पर चित्र बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पर गलती हो गई है थोड़ी, जो हाशिया है वो हाशिया तो पीले रंग का है। किस रंग का है? हाशिया पीले रंग का है, पीले रंग का। और जो सीमा रेखा बनाई गई है, जो सीमा रेखा बनाई गई है वो बनाई गई है लाल रंग से। किस रंग से? सीमा रेखा लाल रंग से बनाई गई है। सीमा रेखा जो बनाई गई है वो किस रंग से बनाई गई है, तो लाल रंग से वो बनाई गई है। अब आपको एक बात और ध्यान रख लेनी है कि जोगीमारा जो गुफा है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको वरुण मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वरुण मंदिर। वरुण मंदिर भी इसको कहा जाता है। और यहाँ पर जो है एक प्राचीन नाट्यशाला है। यहाँ पर कहाँ पर? जोगीमारा गुफा के निकट ही प्राचीन नाट्यशाला है, जिसका नाम क्या है? सीता बोंगड़ा। सीता बेंगड़ा कहें या सीता बोंगड़ा कहें, तो ये क्या है? एक नाट्यशाला है। कहाँ पर है? तो ये जोगीमारा के निकट ही स्थित है, सीता बोंगड़ा या सीता बेंगड़ा। तो ये क्या है? एक नाट्यशाला है, नाट्यशाला या थिएटर। तो ये जो नाट्यशाला है यहाँ पर देवदीन और सुतनुका नामक जो देवदासी थी यहाँ पर रहा करती थी, इसलिए यहाँ पर एक ये नाट्यशाला का वर्णन यहाँ पर मिलता है। और जो ये नाट्यशाला है जोगीमारा गुफा के जो निकट है, ये एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला है। कैसी है? एशिया की सबसे प्राचीन जो नाट्यशाला मानी जाती है वो यही मानी जाती है। कौन सी? सीता बेंगड़ा नाट्यशाला। और ये कहाँ पर है? तो जोगीमारा गुफा के निकट ये स्थित है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ से कौन कौन से चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर जो असीम कुमार हलदार ने 7 चित्रों को यहाँ से खोजा था। कितने चित्रों को खोजा था? 7 चित्रों को खोजा था। 7 चित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं। 7 चित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं। इनमें हम देख लेते हैं पहले चित्र कौन कौन सा है। तो यहाँ के जो चित्र है, पहला जो चित्र माना जाता है वो कुमुदनी के पुष्प पर। देखिए
पहला चित्र हम देख लेते हैं कि कुमुदनी के पुष्प पर कुमुदनी के पुष्प पर नृत्य करते युगल जो है वो चित्र यहाँ से प्राप्त होता है। तो यहाँ के जो चित्र प्राप्त होते हैं वो 7 खंडों में प्राप्त होते हैं, या कहे 7 चित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं। पहला जो चित्र है वो कुमुदनी के पुष्प पर नृत्य करते युगल जो है वो चित्र प्राप्त होता है। और सरोवर में कमल वन का दृश्य या सरोवर में कमल दल का आलेखन, सरोवर में कमल दल का आलेखन कहें या सरोवर में कमल दल का दृश्य, सरोवर में कमल दल का आलेखन। अब देखिए यहाँ के जो चित्रों की विशेषता है वो कैसी है। तो यहाँ के जो चित्रों की विशेषता है वो कैसी है, यहाँ पर जो आकृतियां मिलती हैं वो मिलती हैं बौनी आकृतियां। कैसी मिलती हैं? बौनी आकृतियां यहाँ पाई गई हैं। बौनी आकृतियां यहाँ पर पाई गई हैं जो किससे मिलती हैं? भरूच और सांची के स्तूपों से ये मेल खाती हैं। तो किससे मिलती हैं या किससे मेल खाती हैं? भरूच और सांची के स्तूपों से ये आकृतियां मेल खाती हैं। आपको ये ध्यान रख लेना है। तो पहला आपको चित्र पता चल गया कि कुमुदनी के पुष्प पर नृत्य करते युगल जो है, नृत्य करते युगल ये चित्र यहाँ से प्राप्त हुआ है। और सरोवर में कमल दल का आलेखन, सरोवर में कमल दल का आलेखन आगे है कुछ देखें। एक चित्र ऐसा भी है जहां पर एक चित्र में हाथी और मछलियां और उसमें कुछ मानव आकृतियों को दिखाया गया है। देखिए जो चित्र महत्वपूर्ण है वही मैं आपको लिखा दूंगी यहाँ पर। तो मैं आपको बोल के बता रही हूँ कि एक चित्र में जो दिखाया गया है हाथी, मछली और कुछ मानव आकृतियां हैं। और जो दूसरे चित्र है, एक चित्र में कुछ व्यक्ति हैं जो एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। कहाँ पर बैठे हैं? एक चित्र में कुछ व्यक्ति हैं जो वृक्ष के नीचे बैठे हैं, वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। तो आपको ये ध्यान रख लेना है। अब आगे देख लेते हैं। और एक चित्र जो है यहाँ पर ऐसा पाया गया है जिसमें गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य हैं और मनुष्य के सिर पर जो है चोंच बनाई गई है। क्या बनाई गई है? मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। आगे है एक चित्र ऐसा है एक दृश्य में जिसमें एक स्त्री दिखाई गई है लेटी हुई और उसके जो चारों ओर है गायन वादन का दृश्य वहां पर दिखाया गया है। और जो यहाँ पर 7वां खंड दिखाया गया है वो ग्रीक रथों के समान वो भवन बनाए गए हैं जो कि 7वें खंड में दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर आपको ये अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि यहाँ की अनुकृतियां किसने तैयार की। तो अब देख लेते हैं अनुकृतियां। देखिए यहाँ पर लिखने की थोड़ी जगह कम है तो यहाँ पर देखते हैं अनुकृतियां। अनुकृतियां कहें या प्रतिलिपियां कहें तो किसने तैयार की? वो आपको बताया कि मैंने असित कुमार हलदार और समरेंद्र नाथ गुप्त ने तैयार की। और ये सुरक्षित कहाँ पर है? तो ये सुरक्षित है भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली में। कहाँ पर है अनुकृतियां सुरक्षित? कहाँ पर है? भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली में ये अनुकृतियां सुरक्षित हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली में यहाँ की अनुकृतियां सुरक्षित हैं। तो ये थे जोगीमारा गुफा से कोई जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दी है। एक बार मैं आपको और बता देती हूँ कि जोगीमारा की जो गुफा है
वो छत्तीसगढ़ राज्य में है। और छत्तीसगढ़ राज्य की किस जिले में है, तो वो सरगुजा जिले में है। और इनका जो समय है वो क्या रहा है, 300 ईसा पूर्व रहा है, जो कि सम्राट अशोक के समय में प्रतीत होता है। या सम्राट अशोक के समय में ये गुफाएं बनाई गई हैं। और जो ये गुफाएं हैं प्राकृतिक गुफाएं हैं। यहाँ पर जो अनुकृतियां तैयार की गई हैं वो किसके द्वारा तैयार की गई हैं, तो असित कुमार हलदार और समरेंद्र नाथ गुप्त ने जोगीमारा गुफाओं की अनुकृतियां तैयार की हैं। और ये जो अनुकृतियां हैं कहाँ पर संरक्षित हैं, तो ये भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली में ये अनुकृतियां संरक्षित हैं। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो चित्र पाए गए हैं वो कैसे पाए गए हैं। 7 खंडों में ये चित्र पाए गए हैं, जिसमें पहला चित्र जो पहला दृश्य दिखाया गया है वो कुमुदनी के पुष्प पर नृत्य करते युगल दिखाए गए हैं। और सरोवर में कमल दल का आलेखन है। दूसरा है कुछ में, एक में मनुष्य है, कुछ मानव आकृतियां हैं, हाथी है, मछली है, एक दृश्य में दिखाया गया है। और एक दृश्य जो दिखाया गया है उसमें ग्रीक रथों के समान जो वहां पर भवन बनाए गए हैं। और जो यहाँ जोगीमारा की जो गुफा है इसे कहा क्या जाता है, तो इसे वरुण मंदिर कहा जाता है। और जो चित्र बने हैं वो किस पर बने हैं, तो ये छत पर चित्र बने हैं। और पृष्ठभूमि कैसी है, पृष्ठभूमि यानी कि सफेद पृष्ठभूमि है। कैसी है, सफेद पृष्ठभूमि पर चित्र बनाए गए हैं। हाशिया पीले रंग का है, धरातल खुरदरा है, सीमा रेखा लाल रंग से बनाई गई है। और यहाँ पर जो जोगीमारा की गुफा है वो जो है इसके निकट एक सीता बेंगड़ा नाट्यशाला है, जो एशिया की प्राचीन नाट्यशाला है। तो ये थे आपके कुछ जोगीमारा गुफा से इंपॉर्टेंट फैक्ट। आपको कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।